गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 6, नेचुरल डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। दैट मीन्स प्राकृतिक आपदाएं एंड आपदा प्रबंधन। ठीक है, प्राकृतिक आपदा एवं आपदा प्रबंधन। अब वी शैल लर्न में आपको क्या क्या देखना है, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ डिजास्टर। ठीक है, आपदा से टाइप और उसका मीनिंग और उसका टाइप देखना है। ठीक है, प्रकार देखना है उसमें। फिर नेचुरल डिजास्टर कौन कौन से होते हैं वो देख लेंगे आप। ठीक है, उसके बाद आपका डिजास्टर कॉजेज बाय ह्यूमन फॉलो। ठीक है, ह्यूमन के कारण मानवकृत आपदाएं कौन कौन सी होती हैं वो देख लेंगे। फिर कॉमन डिजास्टर जो होती हैं वो देख लेंगे, जो छोटी मोटी होती ही रहती हैं। दैन उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट, नेसेसरी स्टेप एंड ऑफ फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। अब जो आपदा प्रबंधन होता है वो आपदा प्रबंधन को कैसे स्टेप उठाता है, कैसे मैनेजमेंट करता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इन द लास्ट सेंचुरी drastic change in the social and economic sector occurred in the world. The world population increase phenomenally. Appreciable process was made in the area of industry and technology. The man adopted a materialistic attitude toward life and exploited the resources very uh, irrationally. This affects the biological and non-bioresource adversely, resulting into many types of climates, both nature and which occurred due to human folly. Now a sense of insecurity among human begin in development. That means 20वीं शताब्दी में विश्व के सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हुए। जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी, औद्योगिक एवं तकनीकी क्षेत्र में अत्यंत विकास हुआ। इससे मानव ने जीवन के प्रति भौतिकवादी दृष्टिकोण को अपनाया और संसाधनों का अविवेकपूर्ण विदोहन किया। इनसे जैविक और अजैविक संसाधनों पर अनेक प्रकार के संकट उत्पन्न हुए। हर पल अब मानव इन आपदाओं से अपने को असुरक्षित महसूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है आपके मीनिंग एंड टाइप ऑफ डिजास्टर। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, इसका आशय क्या है और इसके प्रकार क्या है। डिजास्टर इज अ calamity either natural of which occurs due to human mistake. This result into loss of life and natural resources and ultimately the people suffer. ठीक है, अब क्या होता है कि आपदा एक मानव जनित अथवा प्राकृतिक विपत्ति है। ठीक है, मानव से उत्पन्न हो सकती है, नेचुरल भी हो सकती है, जिससे निश्चित क्षेत्र में आजीविका तथा संपत्ति की हानि होती है, जिसकी परिणति मानवीय वेदना तथा कष्टों में होती है। ठीक है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। ठीक है, उसके बाद क्या था, नेक्स्ट टॉपिक है अ डिजास्टर हैपर्स द नॉर्मल रूटीन ऑफ द होल सोसाइटी एंड अफेक्ट्स अ लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, दिस इज लॉस ऑफ लाइफ्स एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, दैट मीन्स इसका मीनिंग क्या, आपदा के कारण जीवन तथा संपत्ति की बड़े पैमाने पर एक तो हानि होती है, नुकसान होता है, लॉस होता है। आपदा समुदाय को प्रभावित करती है, जिससे क्षतिपूर्ति के लिए बाहरी सहायता की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब जो आपदा होती है, जो अपना डिजास्टर होता है, वो क्या बढ़ती हुई जो आपकी पॉपुलेशन है उसके कारण भी हो रहा है। कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, हमारी नेचुरल में इंटरफेयर कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी आपदा हो, वो ह्यूमन मेड हो या नेचुरल हो, वो क्या करती है, बहुत सारे क्या, एक तो बहुत गहरा इफेक्ट ह्यूमन पे छोड़ के जाती है। तो बहुत सारी चीज़ों का नुकसान हो जाता है, चीज़ें तबाह हो जाती हैं, बहुत गहरा इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन पे। और वो सभी इंसिडेंट या घटनाएं जो हमारे नेचर में होती हैं, प्रकृति में होती हैं, उसमें से क्या है आपका, उस डिजास्टर में आपका अर्थक्वेक है, टेररिज्म है, फ्लड है, स्टॉर्म्स है, रॉट है, लैंडस्लाइड्स है, फायर है, न्यूक्लियर डिजास्टर है, केमिकल डिजास्टर है, इन्वायरमेंटल डिजास्टर है। ये सारी चीज़ें किसके एग्जाम्पल है, हमारे नेचुरल डिजास्टर के। ठीक है, अतः समस्त घटनाएं जो प्रकृति में विस्तृत रूप से घटित होती हैं और मानव समुदाय को असुरक्षित एवं संकट में डालते हुए मानवीय दुर्बलता को दर्शाती हैं, जैसे कि भूकंप, बाढ़, चक्रवात, सूखा, भूस्खलन, आग, आतंकवाद, नाभिकीय संगठन, रासायनिक संगठन, पर्यावरणीय संगठन एटसेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई आर डिजास्टर आर डेंजर। आपदा जो है, आपदाएं खतरनाक है क्यों। मैं इंग्लिश वाली रीडिंग नहीं कर रही हूँ, मैं सीधे इसका हिंदी मीनिंग बता रही हूँ। ओके, आप लोग बुक में रीडिंग कर लीजिए। जो डिजास्टर होती हैं वो मानव जाति और जो हमारा पर्यावरण होता है उसके लिए एक बहुत ही खतरनाक है।
ठीक है। इससे क्या होता है, नुकसान होता है, क्षति होती है, कहीं ना कहीं हमको क्षति पहुंचाते हैं। क्षति पहुंचाने के कारण हम इसको क्या कहते हैं, खतरा कहते हैं, ये हमारे लिए डेंजर है। ठीक है। और क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा असुरक्षा जिसमें अनसेफ रहते हैं, इससे क्या होता है, वो वाली चीज़ें सामने निकल के आती हैं जी। कभी कभी क्या हो जाता है, डिजास्टर के कारण किसी की डेथ हो जाती है, किसी को चोट लग जाती है, किसी की प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाता है, ठीक है, किसी को लाइफ निकालने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है। और इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें तो प्रॉब्लम आती ही आती है। जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसको कहीं ना कहीं वो भी क्या होती है, इफेक्टेड होती है। जैसे उदाहरण के लिए ही हम देखें, एग्जाम्पल के लिए, कि भारत में जो तटीय उड़ीसा सर्वाधिक, वहाँ पे क्या होते हैं, साइक्लोन्स आते हैं, चक्रवात आते हैं, वहाँ के बहुत से जो एरियाज़ हैं इससे अफेक्टेड रहते हैं। अब हम बात करें 29 अक्टूबर 1999 को, तो एक साइक्लोन आया था, वो 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया था, तेज़ी से आया था। तो उड़ीसा की जो जितनी भी डेंस पॉपुलेशन थी वाले, जो जितने भी जिले थे वहाँ पे आया था। ठीक है। 2 से अधिक दिनों तक इसका क्या हुआ था, बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई थी, तूफानी लहरें लगभग 10 मीटर की ऊंचाई तक उठी थी, और 20 मीटर तक भीती क्षेत्रों में इन्होंने प्रवेश किया था। इस तूफान ने जो था बहुत बड़े एरिया को कवर किया था, पूरा वहाँ पे पानी ही पानी हो गया था। और रास्ते में आने वाली कोई भी चीज़ हो, चाहे वो ह्यूमन हो, मवेशी हो, मतलब एनिमल हो, हाउस हो, ट्रीज हो, क्रॉप्स हो, बिजली हो, सड़क हो, कुछ भी हो, सबको क्या किया था, इसने बर्बाद कर दिया था। ठीक है। अब जो इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी डिजास्टर वो क्या करती है, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए डेंजर ही होती है। ठीक है। और एक बार आपदा आ जाने से क्या होता है, एक बार डिजास्टर आने से क्या होता है कि हमारा जो कंट्री है वो इकोनॉमिकली बहुत ही पीछे चली जाती है। उसको दोबारा डेवलप होने में, जो चीज़ें खराब हो गई हैं उनको सही करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मेन टाइप ऑफ डिजास्टर। डिजास्टर के मेन टाइप कौन कौन से, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इंडिया में कई तरह के क्या होते हैं। In India, we come across many climates which are a cause of worry for us. They made up classify as under। ठीक है। भारत में कई तरह के संकट देखे गए जो हमारे लिए व्यापक चिंता का कारण है, और उसी के बेस पे इनको क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले ऐसे डिजास्टर जो क्या होती है, अचानक आ जाती है। ठीक है। जैसे भूकंप, अर्थक्वेक, सुनामी, और वॉल्केनो। ठीक है। लैंडस्लाइड, फ्लड, टर्नेडो। ठीक है। ये विंड का वो होता है, ये सारी। और कुछ डिजास्टर ये होती है वो धीरे 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 आना शुरू होती हैं, जैसे कि हम बोलते हैं रॉट, दैट मीन्स सूखा, ओले गिरना, स्टॉर्म, इन्वायरमेंट, दैट मीन्स पर्यावरण अवक्रमण, मरुस्थली, ये सारी चीज़ें। और कुछ होती हैं हमारी एपिडेमिक्स होती हैं, जैसे महामारी। उसमें क्या होता है, कोई, जैसे कि अभी करंट टाइम पे चल रहा है, क्या एक महामारी चल रही है, कोरोना वाली। ठीक है। एक बीमारी आई है ऐसी जो हर किसी को अफेक्टेड कर रही है। ठीक है। इन्फेक्शन डिजीज टाइप होने लगती है। नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एक्सीडेंट। ठीक है। जैसे कि हमारे भोपाल में आई थी गैस ट्रेजेडी हुई थी, वो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हुआ था। ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने कवर किया था, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। कभी कभी बहुत बड़ी आग लग जाती है। ठीक है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के जंगल में जो लगी थी वो वाली। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका नेचुरल डिजास्टर, दैट मीन्स प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं में फर्स्ट है आपका अ, एक होता है नेचुरल डिजास्टर, और एक होता है डिजास्टर रिलेटेड विथ ह्यूमन फॉल्ट। ठीक है। प्राकृतिक आपदाएं दैट मीन्स नेचुरल डिजास्टर, जो प्रकृति इसके थ्रू क्या होती हैं, आती हैं, जैसे फ्लड, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, सुनामी, ये सब हमारे नेचर के थ्रू होती हैं। और एक जो ह्यूमन डिजास्टर रिलेटेड विथ ह्यूमन, इंसान से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि कभी कभी बम विस्फोट हो जाता है। ठीक है। केमिकल बम में एक्सप्लोजन हो जाता है, प्रैक्टिकल करते करते बायोलॉजिकल कुछ चीज़ हो जाती हैं, एटॉमिक एक्सप्लोजन होता है। तो ये सारी चीज़ें किससे, ह्यूमन से रिलेटेड है, ये हमें नेचर ने नहीं की हैं, ये ह्यूमन के थ्रू हुई हैं। ठीक है।